वेलकम टू मूवीज अपडेट सिनेमा। आज की वीडियो में हॉलीवुड की नई आने वाली फिल्म द मिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर के बारे में है। ये मूवी दूसरी जंगे अजीम के दौरान हकीकत पर मबनी किरदारों पर बनाई गई है, जिन्होंने अपनी कमाल महारत से जंग के मैदान से बाहर रहते हुए भी जंग का नक्शा बदल दिया। चलें बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म के आगाज में समंदर में जर्मन के फौजी कश्ती को रोकते हैं। कश्ती पर बरतानिया के खुफिया एजेंट होते हैं। इनमें से एक का नाम लैसिंग और दूसरे का फिलिप्स होता है। जर्मन जैसे ही कश्ती को जलाने वाले होते हैं तो वहां पर छुपे हुए एजेंट इन पर हमला करके इनको मारने लगते। कश्ती पर मौजूद तमाम जर्मन के सिपाहियों को मार देते हैं। जर्मन सिपाहियों का दूर खड़ा हुआ जहाज उन पर तोप से गोलाबारी करता है तो उसी वक्त उनका एक साथी पानी से बाहर आता है। वो उनको बताता है कि मैंने बम लगा दिया है और उसके साथ जर्मन का जहाज एक धमाके तबाह हो जाता है। इसके बाद कहानी में हम 25 दिन पीछे जाते हैं। एक कमरे में बैठा लंदन का प्राइम मिनिस्टर और फौजी अफसरान एक रिपोर्ट देख रहे हो जिसमें बताया जा रहा है कि हिटलर की फौज, जिनको नाजी के नाम से बुलाया जाता है, रोज बरोज आगे बढ़ रही और समंदर पर उनका कंट्रोल है। प्राइम मिनिस्टर एक खुफिया मिशन शुरू करने का कहता है जो उनके सबसे बड़े जहाज जो सामान पहुंचाने का काम करता है उसको तबाह करने का कहा जाता है। इसके बाद जनरल फिलिप्स को बुलाकर मिशन तफसीलात और अपने 2 एजेंट का तारीफ करवाता है, जिसमें से एक का नाम हारिन होता है जो नाजियों के दरमियान बिजनेसमैन के रूप में होता है और दूसरा मिस स्टूअर्ट जो कि एक सिंगर होती है। लेकिन फिलिप्स मिशन के लिए अपने साथियों का कहता है, जिसमें से सबसे पहले वो हेनरी का नाम लेता है जो कि एक माहिर नाविक है। फिर वो फ्रेडी का नाम लेता है जो कि एक माहिर तैराक और धमाके करने का एक्सपर्ट है। इसके बाद वो लैसिंग का नाम लेता है जो एक माहिर कातिल और तीर कमान चलाना जानता है। आखिर में वो अपने एक साथी और दोस्त एप्पल का कहता है। तो जनरल बताते हैं कि इसको तो नाजियों ने पकड़ लिया है। फिलिप कहता है कि मैं इसको आजाद करवा लूंगा। इसके बाद कहानी में हम दोबारा मौजूदा वक्त में आते हैं। फिलिप्स अपने साथियों के साथ एप्पल को आजाद करवाने के लिए प्लान बनाता है। फिलिप्स अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एप्पल कैद होता है। वो इस जगह का जायजा लेते हैं और इसके बाद एप्पल को आजाद करवाने के लिए लड़ाई शुरू करते हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare started. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, put in my car. अपने साथियों के साथ मिलकर एप्पल को आजाद करवा लेता है और नाजियों की मुकम्मल बेस को धमाके से उड़ा देता है। कहानी में अब हम हारन और स्टूअर्ट की तरफ आते हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे हो, जो कि मिशन का हिस्सा होता है। वो जानकारी इकट्ठी करने के लिए वहां पर मौजूदा नाजी ऑफिसर का बैग चोरी करते और जानकारी हासिल करके अपने हेडक्वार्टर को भेज देते और बैग को वापस उसी जगह पर रख देते। इसके बाद वो दोनों फ्रेंडो नाम के शहर में पहुंचते और हारिन स्टूअर्ट को एक नाजी कमांडर के बारे में बताता है कि तुमने इसको अपने जाल में फंसाना है। इसके बाद हारिन स्टूअर्ट को इस कमांडर से मिलाता है। स्टूअर्ट इस नाजी कमांडर से बात करने के बाद बाहर आती तो हारिन स्टूअर्ट को इसकी दरिंदगी दिखाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती तो हारिन इसको हौसला देता है। इसके बाद हारिन स्टूअर्ट को लेके अपने क्लब आता है जहाँ पर एक नाजी इसके मैनेजर के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तो वो खुद इस नाजी के पास जाता है, उसे संभालता है और इसे शराब पिलाकर इससे जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। स्टूअर्ट को नाजी कमांडर इसी जगह दोबारा मिलता है तो वो इसको एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है और इसके साथ मजीद दोस्ती बढ़ाती है। फिर हारिन और स्टूअर्ट अपने हेडक्वार्टर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इनको पता चलता है कि जहाज 3 दिन बाद निकलेगा और इनका ये मिशन मजीद तेज करना होगा। वो सारी इंफॉर्मेशन फिलिप्स को कोड वर्ल्ड के जरिए भेज देते हैं। इसके बाद नाजी लंदन पर जहाजों के जरिए बम बरसाते के बाद प्राइम मिनिस्टर रेडियो पर आकर जज्बाती खिताब करता है, जिसको फिलिप्स और इसके साथी भी सुनते हैं। वो अपने मिशन को मजीद तेज से करने के लिए छोटे रास्ते से जाने का इरादा करता है। हारन और स्टूअर्ट वहाँ पर एक स्मगलर से मिलते हैं जिसका नाम बेली है। वो इसको इस मिशन में मदद करने का कहता है। बेली हारन से कहता है कि तुम कोई सिपाही नहीं हो। तो हारिन कहता है मैं तो नहीं हूँ लेकिन स्टूअर्ट है। तो इसके बाद स्टूअर्ट उसको अपना निशानेबाजी दिखाती है, जिसको देखकर बेली हैरान हो जाता है और मदद करने के लिए मान जाता है। हारन फिलिप्स को समंदर में मिलने का मैसेज
देखता है। फिलिप्स और उसके साथी हारन और बैली से मिलते हैं, जहाँ पर फिलिप्स बैली से और लोगों की डिमांड करता है तो बैली उसे लोग और हथियार दिखाता है। इनके दरमियान डील होती है। फिलिप्स इनको अपने प्लान के बारे में बताता है और हारिन को उनके वहां पहुंचने से पहले बम लगाकर अंधेरा करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हारिन बम लगाने की तैयारी करता है तो बम लगा रहा होता है कि वहां पर कुछ नाजी आ जाते हैं। हारिन इन सब को बड़ी चालाकी से मार देता है। इसके बाद स्टुअर्ट नाजी कमांडर को कॉस्ट्यूम पार्टी पर ले जाने के लिए राजी कर और वो पार्टी में शामिल होते तो वहाँ पर हारिन बताता है कि 30 मिनट बाद धमाका होगा और लाइट बंद हो जाएंगी। स्टुअर्ट नाजी कमांडर के पास जाती है तो इसको वहाँ पता चलता है कि जहाज को स्टील के जरिए और मजबूत बना दिया गया है। अब जहाज बम के धमाके से डूब नहीं सकेगा। वो हारिन के पास वापस आती है और उनको मिशन रोकने के लिए कहती है। हारिन कहता है कि लाइट्स को तो बंद होने से मैं नहीं रोक सकता, लेकिन फिलिप को जाकर रोकता हूँ कि वो वापस चले जाए। हारिन जल्दी से बाहर आता है और फिलिप्स को मिशन रोकने का कहता है और उसकी वजह बताता है तो फिलिप्स परेशान हो जाता है और अपने साथियों से बातचीत करता है तो उनके साथी मिशन का प्लान चेंज करने का कहते हैं कि अगर हम जहाज को तबाह नहीं कर सकते तो हम उसको चुरा लेंगे, लेकिन उसके बाकी साथी कहते इसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद फिर सब इस मिशन के लिए मान जाते हैं। इसके बाद फिलिप्स बैली के पास आता है और इसको अपने दूसरे प्लान के बारे में बताता है। बैली घबरा जाता है लेकिन फिलिप्स उसको मना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टुअर्ट पार्टी में गाना गाती है जिससे नाजी कमांडर को पता चल जाता है कि ये एक जासूस है, यानी कि एक यहूदी है। फिलिप्स और उसके साथी हर जगह पर बम लगा देते और उनके सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going on. Get me a drink, catch me when I'm falling. Cover all my scars, crashing in my car. Wake up in a bar, be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah, I'm taking some shots, yeah, straight to the face. I wanna get lost, I'm sick of this place. पर कब्जा कर लेते। इसके बाद और बम के फटने का इंतजार करते नाजी कमांडर स्टुअर्ट को अपने साथ कहीं ले जाता है, जहां जाकर वो स्टुअर्ट को कहता है कि तुम एक जासूस हो। तो उसी वक्त धमाका होता है तो नाजी कमांडर वहां से बंदरगाह की तरफ दौड़ता है। धमाके की वजह से बाकी और भी नाजी बंदरगाह की तरफ दौड़ लगाते और फिलिप्स और उनके साथियों पर हमला करते हैं, लेकिन फिलिप्स और उनके साथी इनकी पहुंच से दूर चले जाते हैं। नाजी कमांडर वहां पर आता है और वहां की सूरत हाल का पूछता है और अपने दो साथियों को मार देता है और दूसरे नाजी कमांडर को उनके पीछे जाने का कहता है। लेकिन उसी वक्त उनकी बाकी कश्तियों में भी धमाके शुरू हो जाते हैं और वहां पर सब कुछ तबाह हो जाता है, जिससे फिलिप्स और उसके साथी बच जाते हैं। नाजी सिपाही भी स्टुअर्ट को लेकर वहां आ जाते हैं। नाजी कमांडर स्टुअर्ट की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सके। तो स्टुअर्ट बड़ी चालाकी से उसको बातों में लगाकर उसको मार देती है। हारिन आता है और स्टुअर्ट को वहां से जल्दी से लेकर चला जाता है। फिलिप्स और उसके साथी अपनी तरफ एक कश्ती को आता देखते हैं, वो हारिन और स्टुअर्ट होती है। इसके बाद एपिल ब्रिटिश सिपाहियों को अपनी पोजीशन बताता है और वो जहाज ब्रिटिश फौज के हवाले कर देते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी। नई फिल्म की स्टोरी के साथ मिलेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।